हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आपके सामने अपना नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ORS वीक मना रही है और लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इसमें काफ़ी एक्टिवली हम लोग इन्वॉल्व हैं इस मैसेज को अवेयर को स्प्रेड करने के लिए। लॉकडाउन की वजह से हम लोग कम्युनिटी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, वरना यूजुअली हम लोग स्लम एरियाज़ में जाके कैंप्स लगाते थे और वहाँ पर ORS बनाने का तरीका सिखाते थे, ORS के सैंपल्स बांटते थे और लोगों को डायरिया से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर कराते थे। बट क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस वक्त हम लोग ऑनलाइन मैसेज के ज़रिए ही लोगों को अवेयर कर रहे हैं और मैं लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि हर साल बहुत ही एक्टिवली इसमें जागरूकता में लोगों को अवेयरनेस में शामिल करती है। डॉक्टर्स की पूरी टीम इन्वॉल्व होती है और हर डॉक्टर मैं समझता हूँ कि अपने स्तर पर बैठकर अपनी क्लिनिक में अपने पेशेंट्स के और कम्युनिटी में इसको अवेयर कर रहा है। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ORS इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाना चाहिए, क्योंकि इतने सस्ते इलाज में ज़िंदगी बचाने का मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई दवा ईजाद हुई है। अगर हम लोग देखें तो पिछले 20 सालों में 2 डिकेड्स में हमारे देश में डायरिया से होने वाली डेथ्स की संख्या बहुत कम हुई है। पहले तकरीबन 3.5 मिलियन बच्चे, अगर हम लोग देखें 90s में अराउंड 3.5 मिलियन बच्चे हर साल डायरिया के कारण मर जाते थे, बट वो फिगर कम होकर अब तकरीबन 1 मिलियन के आसपास हो गई है। 1 मिलियन फिगर भी कम नहीं है। अगर हम लोग देखें तो रफली 300 बच्चे प्रतिदिन डायरिया के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि अभी भी हम लोगों की इसीलिए ज़िम्मेदारी अभी भी बचती है कि हम लोगों को रिलैक्स नहीं बैठना है और ORS ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORT के बारे में लोगों को अवेयर करना है। अगर हम लोग देखें तो इस मुहिम में सबसे ज़्यादा जो 4 चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को हम लोग को प्रमोट करना है, वैक्सीनेशन को प्रमोट करना है, ORS के यूज़ को प्रमोट करना है और हेल्दी लिविंग स्टाइल, यानी कि साफ़ सुथरा रहना, सफाई, हाइजीन, साफ़ पानी पीना, ये बहुत ज़रूरी है डायरिया को रोकने के लिए। डायरिया को रोकने में जैसे रोटा वायरस वैक्सीन अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी लग रहा है, इससे काफ़ी हद तक हम लोगों के मॉर्टेलिटी को कम करने में फ़ायदा हुआ है। डायरिया से एक प्रॉब्लम और होती है जो कि माल न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर बच्चे को रिकरेंट डायरियाज होता रहता है तो उसका वेट गेन नहीं होता है और उसको माल न्यूट्रिशन हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो देश, जो कि इतना हम लोग डेवलपिंग कंट्री में सबसे बढ़िया देश है हम लोग, बट उसके बाद भी अगर माल न्यूट्रिशन इंडेक्स में जाएं तो 142 देशों में हम लोग 113 नंबर पे आते हैं। और इवन अगर डायरियल डेथ में देखें तो हमारी जो मॉर्टेलिटी है वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज से ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारे जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, कम्युनिटी है, हम सबको इसमें मिल के एक दूसरे का साथ देना है और डायरिया से होने वाली मॉर्टेलिटी को कम करना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ORS का यूज़ हम लोगों को एडवोकेट करना है और मेक श्योर करना है कि लोग यूज़ करें। अक्सर हम लोग ORS रिकमेंड करते हैं, लोगों को उसका सही यूज़ करने का तरीका नहीं मालूम होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। देखिए, ये ORS का छोटा पैकेट है जो कि 200 ml पानी के लिए होता है, यानी कि 1 गिलास पानी में आप इसको डालेंगे और इसको आप 3 से 4 घंटे में कोशिश करके फिनिश कर लेंगे। जो बड़ा पैकेट आता है वो 1 लीटर पानी के लिए होता है। 1 लीटर में आप पानी में उस पूरे पैकेट को घोल लेंगे और उसको आप 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद भी अगर आपको यूज़ करना है और वो बचा हुआ तो आप उसको डिस्कार्ड करके नया सोल्यूशन बनाएंगे। अगर आपके पास ये WHO का मार्केट में अवेलेबल वाला ORS का पैकेट नहीं है तो आप होममेड ORS बना सकते हैं। होममेड ORS बनाने के लिए आपको 1 लीटर बॉयल किया हुआ ठंडा पानी और उसमें 6 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच आप उसमें नमक डालेंगे तो ये आपका ORS तैयार हो जाएगा। और इसमें अगर आप उसको थोड़ा सा, बच्चे को टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उसमें आप नींबू वगैरह निचोड़ के थोड़ा सा इसको टेस्टी बना सकते हैं। ORS में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो मदर्स की जो कंप्लेंट आती है कि बच्चा पीता नहीं है, इसको ORS नहीं पीता है, बाकी सादा पानी पीता रहता है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ORS का रिप्लेसमेंट सादा पानी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे को डायरिया और वोमिटिंग हो रही है तो पानी के साथ साथ उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ सादा पानी देते रहेंगे तो बच्चे का डिहाइड्रेशन इससे ठीक नहीं होगा और उसको दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए
ORS का ही यूज़ आपको करना है, सादे पानी का यूज़ रिकमेंड नहीं करता हूँ। और इसके अलावा जो शरबत वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसका भी यूज़ हम लोग डिस्करेज करते हैं क्योंकि इसकी ऑस्मोलिटी ज़्यादा होती है और इससे कभी कभी डायरिया बढ़ने की भी संभावना हो जाती है। दूसरी बात जो है, ORS के साथ साथ जिंक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जिंक का इस्तेमाल अक्सर देखा गया है कि लोग 3-4 दिन 5 दिन करके जैसे ही बच्चे का डायरिया ख़त्म हो जाता है जिंक का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। बट जिंक को अगर आप 14 दिन तक प्रॉपरली यूज़ करेंगे, छोटे बच्चों में 10 मिलीग्राम, अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो 10 मिलीग्राम, और 6 महीने से ज़्यादा के बच्चा है तो उसमें 20 मिलीग्राम पर डे जिंक की डोज बनती है, जो कि हम लोग अगर 14 दिन देंगे तो उसमें रिकरेंस ऑफ डायरिया बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। दोस्तों, फिर मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, अपने डॉक्टर से भी करता हूँ और अपनी जनता से भी करता हूँ कि हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे होते हैं वो ऑलरेडी कहते हैं कि साहब हमने वो फ्लॉक्सासिलिन और मेट्रोनिडाज़ोल का कॉम्बिनेशन इसको पिला के लाए हैं, नॉर्मेट पिलाया हुआ है, ओल्जोआवजेट पिलाया हुआ है। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो होम मेडिकेशन आप लोग बिल्कुल ना करें। अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है तभी आप इसको यूज़ करेंगे, और मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एंटीबायोटिक्स के यूज़ को बहुत लिमिटेड करें। मैं समझता हूँ कि 90% प्रिस्क्रिप्शन जो डायरिया के निकलते हैं वो सही नहीं होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर होता है। तो मैं इसको यहाँ पर एक एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि डायरिया में 90% डायरियाज दे आर बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। एंटीबायोटिक का रोल वहीं पर आता है अगर आपको शिगेला की वजह से इन्फेक्शन है या और साल्मोनेला और अगर इन्वेजिव ई कोलाई की वजह से है तो वहीं पर, मगर उसमें फिर बच्चा आपका फेब्राइल होगा, टॉक्सिक होगा, बच्चे के पॉटी में खून आ रहा होगा। ऐसे में अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा तभी आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप सेल्फ मेडिकेशन में एंटीबायोटिक्स और कभी कभी जो गट मोटिलिटी के जो लोअरिंग एजेंट्स होते हैं जैसे लोप्रामाइड वगैरह भी मैं देखता हूँ अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इनका यूज़ मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो अगर मैं अपने इस टॉक को समराइज़ करूँ तो मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि ORS का यूज़ प्रमोट कीजिए। ORS इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट इन डायरिया। ORS को हेल्थ ड्रिंक समझ के बच्चे को पिलाइए। अगर आपका बच्चा ORS नहीं पी रहा है तब आपको उसको चावल का माड़, नारियल का पानी वगैरह दे सकते हैं, बट इसका रिप्लेसमेंट मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं है, आपको यही देना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के यूज़ को डिस्करेज कीजिए और जिंक के यूज़ को 14 दिन तक यूज़ कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो अवेयरनेस फैलाने में कामयाब होगा। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ORS के यूज़ को, होममेड ORS के यूज़ को, अगर आप लोग मेरे पिछले साल के भी वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि होममेड ORS कैसे बनाया जाएगा और कैसे पिलाया जाएगा। हर बार जब बच्चा पॉटी करता है तब आप उसको 30 से 50 ml के एलिक्वाट्स में आप उसको ORS पिला सकते हैं, और जब उसका डायरिया रुक जाता है, उसको वॉमिटिंग अगर हो रही है, इवन देन आप उसको ORS देना बंद नहीं करेंगे। वॉमिटिंग की दवा आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके दे सकते हैं। बट अगर हम लोग पूरी कम्युनिटी मिलके इसको हम लोग आज कसम खाएं कि हम लोग ORS के यूज़ को प्रमोट करेंगे, एंटीबायोटिक के यूज़ को डिस्करेज करेंगे और डायरिया से होने वाली डेथ्स में हम अपने पूरे देश का सहयोग करेंगे ताकि हमारे देश में डायरिया से होने वाली मोर्टेलिटी कम हो सके। यही मेरा आज का संदेश है और इस संदेश को स्प्रेड करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस होगी। अगले वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।